सो हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मेरी एक सीरीज़ चल रही है आजकल स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के। और पूरे फेब में मैं इस सीरीज़ को रन कर रहा हूँ। और बहुत सारे दिलेर एथलीट्स आगे आ रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। आज इसी सिलसिले में मेरे साथ आए हैं आशीष जी, जिनको कि सारी इंडस्ट्री मास्टर जी के नाम से भी जानती है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि ये खुद एक एथलीट भी हैं और एक जिम ओनर भी हैं। इनकी जिम का नाम है ग्लोरियस जिम। और उस जिम की खासियत ये है कि वहाँ पर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने उस जिम की जो फ़ी रखी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ रखी हुई है। गाइज, मैं यहाँ पर आप लोगों को मेरा आज की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले और सर से बात स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात आप लोगों को गारंटी करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों का उस जिम का एक टूर दिलवाऊंगा और दिखाऊंगा कि उस जिम में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सो हम वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मैं यही बात आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि हम सब लोग, काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि लोग आपको मास्टर जी के नाम से जानते हैं। क्या रीज़न है मास्टर जी आपको जो लोग कहते हैं उसके पीछे? जब मैंने स्टार्टिंग में जब जिम शुरू किया था तो मैं फ़िज़िकल एजुकेशन का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में बीएससी करी है, तो फिर क्वालिफाइड होने के कारण तो मुझे न्यूट्रिशन डाइट के बारे में पता था, किसके अंदर कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, विटामिन क्या है, कब कौन सी डाइट लेनी चाहिए, सारी चीज़ बता देते। जी। तो सब एक लड़के ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, गोगी सर के हम जिम में थे। हाँ। तो मास्टर को, तू मास्टर आदमी है, मास्टर को हर चीज़ के बारे में पता होता है। तो वो कहते इसको पूछ लेना मूंगफली के छिलके में कितना प्रोटीन है, वो भी बता देगा। तो तब से फिर मास्टर के नाम से मैं हो गया मशहूर। उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी करी, अच्छा। फिर स्कूल में टीचर लगा, फिर मास्टर, फिर मास्टर तो मास्टर ही है। राइट राइट राइट। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारी आज की ये कॉन्वर्सेशन होने वाली है किसी सब्सटेंस को लेकर के, खास तौर पर उस सब्सटेंस से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आशीष जी, आप ही बताइए आज आप मेरे व्यूअर्स के साथ में किस सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। देखो, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि कोई भी गेम करने से पहले हमें अपनी परफॉर्मेंस को, अपने टारगेट को लेके चलना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस किस चीज़ से बढ़ेगी। और उस चीज़ को बढ़ाने के लिए आज का यूथ या पुराने स्पोर्ट्स या बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, मैं किसी भी गेम की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़े। जी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रग्स या स्टीरॉयड्स है क्या। ठीक है, तो उसमें कुछ स्टीरॉयड्स हैं जो बढ़ाने में हमें काम आती है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स है। कुछ हमें होल्ड करने में काम आती है, कुछ कंपटीशन से जस्ट पहले ली जाती है, कुछ कंपटीशन से बाद में रिकवर करने देते। तो मैं उन सब पे बात नहीं करना, मैं सिर्फ एक कहता जो सबका राजा है मेरी समझ में, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, वो जो राजा है उस स्टीरॉयड के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर नहीं है तो हम कोई भी परफॉर्मेंस लाने में बहुत प्रॉब्लम है, या बहुत मुश्किल से हमें उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। उस स्टीरॉयड का नाम है टेस्टोस्टेरोन। एक मेल हार्मोन्स है जो मेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है लेकिन फीमेल्स के अंदर कम होता है। आपने देखा होगा, कोई आप किसी क्वेश्चन आगे फीमेल्स में कैसे हो सकता है, फीमेल्स में आपने देखा होगा कई लेडीज़ के मूंछों के आसपास बाल आते हैं, एक एज बढ़ने के बाद साइडों में बाल आने शुरू होते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है, जो हमारी बॉडी में हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है, वो तालमेल रहता है। हमारी बॉडी के अंदर ही फीमेल हार्मोन है, कई बार देखो गायने की प्रॉब्लम होती है, और फीमेल हार्मोन्स के कारण होता है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी ग्रोथ हार्मोन्स है। मेरी समझ से, या जो मैंने स्टडी किया, मेरा एक्सपीरियंस है अपने ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, जो हमने अपने सीनियर से सीखा या टीचर सीखा, ये वो हार्मोन्स है। इसका जिस पार्ट में आप यूज़ करते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो स्पीड में हो, चाहे मसल बिल्डअप पे हो, वो आपको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है। ठीक है, अगर वो बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो आप किसी भी तरह से आगे अचीव नहीं कर पाएंगे। टेस्टोस्टेरोन के बेनिफिट बहुत सारे लोग बताते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी साथ साथ चलते हैं। ट्रू। ठीक है ना, जैसे ये बेनिफिट है आपको भाई मसल ग्रोथ में, आपको हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन लेंगे, साथ में कोई दूसरा सॉल्ट मिलाकर उसे करेंगे तो ग्रोथ अच्छी होती है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन साथ साथ वो आपको इफेक्ट भी दे रहा है और साइड इफेक्ट भी दे रहा है। इफेक्ट दिया, आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ गया, आपका ग्रोथ हो गया, लेकिन साइड इफेक्ट जो मेल्स में आता है, आपके जो टेस्टिस बोल है वो श्रिंक हो जाने।
क्यों हो जाते हैं सर ये टेस्टिस जो होते हैं, ये श्रिंक क्यों हो जाते हैं? श्रिंक होने का मेन रीजन ये है कि हमारी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो ग्रोथ जी। है, जब हम आर्टिफिशियल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू करेंगे तो हमारी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो ग्रोथ है वो बनना बंद कर देती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि नेचर का नियम है, अगर आप नेचर से दूर जाओगे नेचर आपसे दूर जाएगी। पहले हमारी बॉडी पे बाल थे, अब वो कपड़े पहनना शुरू किया तो बाल खत्म हो गए। ठीक है, हमारा पहले शरीर जाइंट जैसा था, हम लग्जूरियस में होते चल गए तो हमारे बीमारियों ने घेर लिया, हाइट छोटी होगी। तो इसी तरह हमारा टेस्टोस्टेरोन है, अगर हम बॉडी से हमें आर्टिफिशियल मिलना शुरू हो गया तो बॉडी हमारा नेचुरल बनाना बंद कर देगी, रिलैक्स कर देती है। ठीक है। तो एक तो है नपुंसकता, हम्म। सबसे गंदा इसका साइड इफेक्ट है। और डिप्रेशन में चले जाना, क्योंकि जब आप टेस्टोस्टेरोन लेते हो तो आपका परफॉर्मेंस लेवल यहाँ होता है, लेकिन हम सारी जिंदगी जैसे हम उसको छोड़ते हैं वो धीरे धीरे डाउन आता है, लेकिन हमारी सोच उस लेवल पे रहती है, लेकिन हमारी बॉडी साथ इस लेवल पे देती है, तो डिप्रेशन में आता है आदमी। और इसका सबसे गंदा जो मेरा एक्सपीरियंस है, एग्रेशन इतना होता है आदमी जानवर बनता है। अच्छा। मैंने खुद अपने पे भी एक्सपीरियंस किया है, किसी से झगड़ा हुआ, मैं उस हद तक चला गया जिस हद तक मैं बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट था। जब मैंने उसके सामने कहा सर आपका ये रूप तो पहली बार देखा, वो फिर जब देखा टेस्टोस्टेरोन लेवल मेरे अंदर इतना ज़्यादा था, मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराया तो एक राइनोसोरस का जो 34 पॉइंट समथिंग होता है उस लेवल में मेरा पहुंच गया, जो नॉर्मल आदमी का 9.24 तक रहता है, मैं उससे 3-4 गुना 5 गुना ऊपर हो गया। जिस डॉक्टर ने मुझे चेक करा वो भी हैरान, कहता है आपके अंदर तो गुस्सा सबसे ज्यादा कूट कूट के भरा है, तो आपका रीजन ये है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर पिंपल्स निकलना और हेयर फॉल हो जाना, एग्रेशन तो है ही खैर, ठीक है। और जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस डाउन आनी शुरू होती है तब आपको डिप्रेशन से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। बिल्कुल सर, ये प्रैक्टिकल बात है, डिप्रेशन से कोई नहीं रोकता, क्योंकि इसी डिप्रेशन के अंदर एक अमेरिका में रिसर्च हुई थी। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी था, उसने टेस्टोस्टेरोन लिया, अपना कंपटीशन खेला, खूब अच्छी परफॉर्मेंस वाहवाही हुई, लेकिन एक के बाद उसने जैसे ही बंद किया उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया, उसकी परफॉर्मेंस डाउन आ चुकी। जहाँ क्योंकि प्रोफेशनल वहाँ पे खेलते हैं तो पैसा भी मिलता है, उसको क्लब से बाहर निकाल दिया, तो उसने गुस्से में आकर अपने जो साथी थे उनको गोली मार दी। 7 अच्छा। लोग उसमें से खिलाड़ी मरे थे, जो न्यूज आई थी। तो जब उसका एनालिसिस किया गया तो उसको स्टीरॉयड दिखे, टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका जो था वो माइनस थे, नीचे आ गया। अच्छा। जिससे डिप्रेशन में गया और डिप्रेशन के अंदर वो बॉडी पे एक्शन ले गया वो। अच्छा, माइनस में था उनके, माइनस में चला गया। अच्छा, वो उनका साइड इफेक्ट था। वो उसका साइड इफेक्ट था, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से आप कहते हैं बॉडी बनती है, लेकिन बॉडी बनना एक प्लस पॉइंट, लेकिन उसके साथ में कई चीजें हैं जो आपकी नींद उड़ जानी है, एग्रेशन, नींद आनी बंद होगी, बीपी हाई रहेगा, क्योंकि आपका जितने भी स्टीरॉयड्स लेते हैं उनका मेन काम है आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करना, और हीमोग्लोबिन जब उस ब्लड के अंदर ही होता है और उसी के कारण हमारी हर एक पार्ट के अंदर ऑक्सीजन जाती है। तो जब वो एक्सिस में जाना शुरू होगा तो आप अलर्ट रहेंगे हमेशा, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, जब हाई रहेगा तो नींद आने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जब नींद नहीं आएगी तो फिर एग्रेशन होगा, रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे जो रिकवरी पॉइंट है वो रात को सोते समय होते हैं। अगर हम सारी रात जगते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे रिकवर नहीं हो पाती और माइनस में आनी शुरू करती है। माइनस में आएगी तो हम रिकवर नहीं करेंगे, रिकवर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे वो सेंटर परफॉर्मेंस पे रहेंगे, परफॉर्मेंस पे आएगी तो कहीं ना कहीं एग्रेशन, डिप्रेशन में वो चीज़ें सामने आती है। अच्छा सर, क्यों जब इतनी सारी बातें इसके अंदर, इतनी सारी नुकसान वाली बातें हैं, तो क्यों एक कोच जो है वो अपने स्टूडेंट्स को, या ट्रेनर जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को वो सजेस्ट कर देते थे कि अब आप इस सब्सटेंस का यूज करना शुरू कर दो? पता तो उन्हें भी होता होगा इस चीज के बारे में। सर मुझे नहीं लगता शायद पता हो, बस हाँ ये है कि इससे रिजल्ट थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन मैं जो शायद मुझे सुनने के बाद आप लोग मुझे शायद अब्यूज भी करें, जो मेरी समझ है कि दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर 90% लोगों को यही नहीं पता कि क्यों लगाने से क्या इफेक्ट है, साइड इफेक्ट होता है, या किसको कितनी डोज देनी है, कुछ नहीं कहता। बट डेका लगा लो, टेस्टा लगा लो, ये कॉम्बिनेशन रखो, उसमें ये उसके सॉल्ट्स अलग अलग जो है, स्पीड स्लो जो वाले वो डाल के आप उसको ग्रोथ कर लो। क्यों उसके फायदे हैं, क्यों देना चाहिए, वो किसी को नहीं पता। मैं जब अपने बच्चों को ये ट्रेन करता हूँ तो मैं सबसे पहले तो उनका मेडिकल स्टेटस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और फाइनेंशियली बैकग्राउंड क्या है। अच्छा भाई आपको किसी को भी टेस्टोस्टेरोन लेवल, हम आप टेस्टोस्टेरोन देख रहे हैं तो उसका पहले फैमिली बैकग्राउंड देखें या उसका मेडिकल टेस्ट तो कराएं, उसके बॉडी के अंदर LFT, KFT, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड चेक तो कराएं कि हमारी बॉडी में जरूरत है भी नहीं है, जिसको ब्लड वर्क बोला जाता है। हाँ ब्लड वर्क, तो वो चीज़ जब तक हमें पता ही नहीं, अगर हमारा नॉर्मल है या बिल्कुल माइनस में, चलो उसको माइनस से ऊपर लेके आएंगे, और जिसका पहले प्लस में उसको और देंगे तो एग्रेशन होना ही होना उसको। राइट। ये 90% मेरे को नहीं लगता कोई अपना टेस्ट कराता है। शायद इस वीडियो के बाद सर के कारण
बहुत से कोचेस टेस्ट करवाना शुरू करेंगे, लेकिन टेस्ट करवाने उनको पढ़ना भी आना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। क्वालिफाइड सब क्या बाइसेप जिसकी फिजिक अच्छी है वो कोच अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक अच्छी कोच है नहीं, आपको पूरा पता होना चाहिए कि आप जो भी स्टूडेंट्स जिस भी कोच के पास जाते हैं, सबसे पहले तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि सामने वाला कितना क्वालिफाइड है, कि उसको तभी अपने आप को उसके ऊपर सोचे। क्योंकि बहुत से मैंने अभी सुनने में भी आया, कई इंटरव्यू देखे हैं कि वो रैपर उतार के सामान बेचते हैं, भी ये ले लो क्या हुआ, तो वो चीजें हमें नहीं करनी, ना ही उस पर करना है। आप पारदर्शिता रखो ना, पेमेंट लो, टेस्टोस्टेरोन अगर मैं मेरे स्टूडेंट आता है तो वो सबसे पहले तो भैया एज ग्रुप देखा जाता है कि हम उस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, ठीक है, हम उस स्टेज में टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नहीं देते। ठीक है। जैसे टीन एज है, उस एज में अगर टेस्टोस्टेरोन देना शुरू कर दे तो नेचुरल तो उसका बिल्कुल ही बंद हो जा रहा है। क्योंकि नेचुरल ग्रोथ जो उसकी ऑटोमेटिक जो कुदरत कर रही है, जो नेचर मदर कर रही है, वो उसको नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। अगर उस टाइम आर्टिफिशियल देंगे तो वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और कब तक लेगा, क्योंकि फाइनेंशियली बच्चे उस टाइम साउंड नहीं होते, कुछ टाइम पर डाउन आएगा, वो चिड़चिड़ा बनेगा, एग्रेशन में आएगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो गलत काम करेगा, क्रिमिनल साइकोलॉजी में जाता है, फिर वो क्रिमिनल उसमें माइंड में आनी चीज शुरू होती है। तो टेस्टोस्टेरोन को लेने से पहले आपका मेडिकल आपका लेवल चेक होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है आपका, और एज के हिसाब से। ठीक है। ठीक है ना। तो जो कई एक्टिविटी एक्सरसाइज है जिससे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, और नेचुरल डाइट्स में ऐसी चीजें जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है। क्योंकि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो 2.5 से 3 किलो का एक हेल्दी बच्चा माना जाता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है 9-10 साल वो बिना इंजेक्शन लिए बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो वो भी तो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही है। सर कोई खाने पीने की किसी खास तरीके से भी टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज किया जा सकता है? आई मीन कोई चीज़ ज़्यादा खाई जाए, जैसे ऐसा भी बोला जाता है कि ऐसी कौन सी डाइट ली जाए जिससे कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो, ऐसे भी कोई चीज़ें होती हैं? बहुत सारी चीज़ें सर जो नेचुरल उसमें आप हर, लेकिन हमने पहले वो देखना है कि आपका एम क्या है। आपको जनरल फिटनेस पे आना है, बिल्कुल ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ का है, आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग करनी है, या क्रिकेट खेलना है, बैठना, जो भी एक्सेट्रा जो भी है, आपका डेली का रूटीन पहला उसमें। दूसरा आपका जो इनपुट कितना है, आप कितनी अच्छी डाइट लेते हो, जो नॉर्मल डाइट हो, कितनी आपकी आउटपुट है, यानी कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउटपुट, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अपनी बॉडी के फंक्शन किस तरह काम करता है, किस तरह लंग्स काम करते हैं, किस तरह हार्ट काम करता है, या किस तरह हमारी बॉडी का सर्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करते हैं। जब तक ये नॉलेज नहीं होगी तब तक आप टेस्टोस्टेरोन को तो भूल कर अपनी डाइट को भी भूल सकते हैं। सर टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं जहां तक मैं जानता हूं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम एग्जैक्टली कौन से टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं जिससे इतने सारे साइड, या सारे के सारे जितने भी टेस्टोस्टेरोन के रूप हैं सबसे ये इम्पैक्ट पड़ सकता है? टेस्टोस्टेरोन की जो वेरिएशन है, साइपोनेट है, एंथनेट है, एसीटेट है, प्रिपेटेट है, सस्पेंशन है, सबका काम तो एक ही टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना। ठीक है। लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग है। अच्छा, ओके। ठीक है ना। ओके। भाई कोई धीरे धीरे काम कर रहा है, कोई लगाते ही काम कर रहा है। सस्पेंशन है कि जाते ही बॉडी में एकदम असर करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि बच्चे फिर शुरू करते हैं। करेक्ट। ठीक है ना। मेरा पर्पस पूछने का ये था कि जो भी लोग अगर ऐसी कोई चीज यूज कर रहे हैं उससे थोड़ा सा सतर्क रहें। बिल्कुल कि मैं ऐसी चीज यूज कर रहा हूं, पहले मैं इसके बारे में जान लूं, डॉक्टर से पता कर लूं, अपने घर वालों को। गाइस मैं ये भी बात बोलना चाहूंगा, आप अपने घर पर भी इस चीज को जरूर बताएं। अगर ऐसी कोई चीज आप यूज करने जा रहे हैं तो ये ना हो कि सारा जो जिम्मा है वो आपकी जिम या आपके कोच या आपके ट्रेनर उसके सिर पे चला जाए। थोड़ा सा बच्चों के अंदर भी इस चीज की जल्दी रहती है, एक होड़ की भावना रहती है कि मेरे से आगे दूसरा जो मेंबर है जिम का वो निकल रहा है, मेरे को भी निकलना है आगे, या मेरे को चैंपियनशिप बहुत जल्दी आ गई है, मेरे को उसके अंदर अपनी चैंपियनशिप में जल्दी से जल्दी अपने आप को रेडी करना है। वो तब भी इस चीज को लेना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। सबका फिटनेस स्कोर अलग है, फिटनेस लेवल अलग है। करेक्ट। ठीक है ना। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है कि सर मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, मेरे को पावर लिफ्टिंग करनी है, मेरा माल चला दो जी। मैं कहा सबसे पहले तो बेटा आपका जो नेचुरल है उसको बूस्ट करो। नहीं सर वो देखो इतना आगे निकल गया। करेक्ट। मेरा वो वीडियो लेके आते हैं, सर देखो मुझे ऐसी बॉडी बनाना। मेरा सबसे पहला एक ही क्वेश्चन होता है, क्या आपका जेनेटिक और उसका जेनेटिक सेम है? क्या आपका एनवायरमेंट उनका एनवायरमेंट सेम है जी। क्या आपका डाइट प्लान उनका डाइट प्लान सेम है? कहता नहीं, तो मैं फिर आप उसको कंपैरिजन नहीं हो सकता, आप उससे ज्यादा होगा। ठीक है ना। अगर आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, लेकिन आपके जिस एरिया में रहते हो वहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा ही नहीं। आप कहते हो मैं सप्लीमेंट्स खा रहा हूँ, प्रोटीन भी ले रहा हूँ, गेनर भी ले रहा हूँ, क्रिएटिन भी ले रहा हूँ, अमीनो सब कुछ ले रहे हो, सर जी मेरा फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा, तो उसका रीजन है टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में बन नहीं रहा जिस स्पीड में आपको चाहिए। क्योंकि वो इकलौता हार्मोन्स है जो ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। चाहे वो फील्ड, चाहे स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ, सेक्सुअल, एवरीथिंग एनीथिंग। चलिए सर, अब हम ये बात तो जरूर जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एथलीट्स हैं
वो लोग इन सब्सटेंस का यूज तो जरूर करते हैं, बिल्कुल और उनसे प्रभावित हो करके जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने कभी स्टेज के ऊपर नहीं जाना, वो लोग भी यूज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके नजरिए में अगर ऐसे लोग जो जनरल फिटनेस के अंदर आते हैं, अगर उन्होंने भी अपने आप को एक अच्छी फिजिक वाला बनाना है विदाउट एनी सब्सटेंस, तो उनको किस रास्ते पर जाना चाहिए, किन चीजों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए? देखो एज ए अगर हम डाइट के ऊपर बात करें, जैसे अभी डाइट का हमारा वो रह गया था, जी। तो हमें नेचुरल डाइट के ऊपर हमने जैसे उड़द की दाल है, उड़द की दाल की तासीर है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है। अच्छा। हम लहसुन जो खाते हैं, लहसुन भी हमारा टेस्टोस्टेरोन अप करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और उड़द की दाल हो गई, ये लहसुन हो गया, छुआरे और अंजीर, अच्छा। ये बादाम, ठीक है। और नारियल और एक के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, नारियल चिरौंजी और एक नारियल चिरौंजी बादाम और धनिया का थोड़ा सा, इनको मिक्स करके दिया जाता तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है नेचुरली बढ़ता और है। हर्बल तरीके से। हर्बल तरीके, बाकी तो शिलाजीत है, सफेद मूसली है, अश्वगंधा है, कपी कच्चू है, जो आयुर्वेद के हैं वो चीजें हैं, वो जो नेचुरल खाते हैं। और सबसे अच्छा अगर नेचुरल च्यवनप्राश अगर आपको कोई अच्छा मिलता है, या गुलकुंद, अगर कोई सुना होगा मीठे पान में जो गुलकुंद डलता है, ये सब ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में आपको हेल्प करते हैं। क्या प्याज से भी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है? प्याज के अंदर सर, जो मेरी स्टडी जो मैंने पढ़ा है, उसके अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। आप देखो कि गर्मियों में भी कहते हैं ना, प्याज को अपने गर्दन के पास रख लो या प्याज खा लो तो लू नहीं लगती। तो उसका रीज़न ये है कि ग्लूकोज लेवल हाई होता है। जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल सन से ग्लूकोज डाउन होता है, नहीं डाउन, तो ग्लूकोज लेवल पूरा होता है, वो आप वर्किंग करता है। तो टेस्टोस्टेरोन तो सर जब फूड खाएंगे तो बॉडी में कहीं ना कहीं काम करेगा, क्योंकि हमारी जो बेसिक जो साइकिल है, जो बेसिक नीड्स हैं या बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, हार्मोन्स का हो गया, ब्लड बनना हो गया, नेल्स बनना हो गया, वैक्स बनना हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन तो है ही। और जितना अच्छी क्वालिटी में आपका टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो सारी चीज़ें अच्छी से ग्रोथ करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। सो गाइज, ये था हमारा आज का कॉन्वर्सेशन, एक ब्रीफ कॉन्वर्सेशन मास्टर जी के साथ में। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को हमारे सामने एक्सप्लेन भी किया, और किस रास्ते पर हम जा सकते हैं, इन्होंने हमें वो चीज़ के बारे में भी गाइड किया। हमारी इस कॉन्वर्सेशन के बारे में अगर आपके पास में कोई क्वेरीज हैं, आपके पास में खुद के कोई क्वेश्चंस हैं, या आप किसी एक पर्टिकुलर फेज में से निकल रहे हैं, यानी कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन ले चुके हैं और आज आप उसके साइड इफेक्ट्स फील कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपके पास एक मौका है हमारी इस कॉन्वर्सेशन के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी क्वेरीज को ड्रॉप करने का। और आई एम श्योर सर उस क्वेरीज को क्लियरली आंसर भी करेंगे और आपको उनके आंसर्स बहुत जल्दी मिल भी जाएंगे। सो सर, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एक बार आपकी जिम और आपका अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहता है तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए। जरूर, पहले मैं थोड़ा सा उसी टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट है, सबको साइड इफेक्ट पता है कि हमारे बाल उड़ जाते हैं, हमें दाने निकलते हैं, राइट। गुस्सा कोई नहीं बताएगा, एग्रेशन कोई नहीं बताएगा, टेस्टिस जो हमारे स्पर्म बोल्स हैं, ठीक है ना, अंडकोश है, वो श्रिंक होना वो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। आपकी बॉडी अंदर से तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन आपकी हार्ट की वेन्स है श्रिंक हो जाना, वो कोई नहीं बताएगा। आपकी जो वेन्स के अंदर, जैसे दांतों में कैविटी लगती है, तो उस तरह वेन्स के अंदर भी छोटे छोटे फैट के जो डिपॉजिट होते हैं वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। एग्रेशन कोई नहीं बताएगा, जो उसके छोड़ने के बाद बॉडी किस तरह अपने आप को रीजनरेट करना है, दोबारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, वो आपको कोई नहीं बताएगा। सब अगर साइड इफेक्ट है, दाने निकलते हैं, बाल उड़ते हैं। और भी है, जब आपकी परफॉर्मेंस आती है, डिप्रेशन में आप जाते हैं, एग्रेशन में आप जाते हैं, ठीक है। और जब प्रॉपर तरीके से हमारी चीज अचीव नहीं कर पाते तो हम क्राइम की तरफ भी बढ़ते हैं। गुस्से के कारण हम किसी का सर भी फोड़ देते हैं, गाली भी देते हैं, मारपीट भी करते हैं, तो जरा सी बात का पतंग कर पाता है। तो इन चीज़ों के भी साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। और जैसे सर ने बताया, मेरा जिम है ग्लोरियस जिम जी, जो कि सुल्तानपुरी सुलेमानी नगर में है, और मास्टर जी के नाम से मैं मशहूर हूँ। और मेरा जिम का कॉन्टैक्ट नंबर है 9810055456। दूसरा इंक्वायरी नंबर है 9212055456। सो गाइज, ये थे हमारे आज के गेस्ट मास्टर जी। और एक और बात चलते चलते मैं बहुत खास आपको बता देता हूँ कि हमने बहुत सारे ब्लू टिक्स जो हैं वो प्रोफाइल्स के ऊपर देखे होंगे, बट आपने कभी गूगल मैप के ऊपर नहीं देखा होगा। आप लोग ज़रूर और ज़रूर ग्लोरियस जिम को सर्च कीजिए गूगल मैप के ऊपर, और नोटिस कीजिए क्या आपको गूगल मैप पर इनके जिम के नाम के आगे ब्लू टिक नज़र आ रहा है।
अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये भी ज़रूर जानिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं सर के जिम का आप लोगों को एक टूर दूंगा, वो भी ड्यू है हमारी तरफ से। सो थैंक यू सो मच सर, आज मुझे और मेरे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी बातें हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। अभी कोई भी हो, बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो जी आज तक किसी भी टॉपिक पे नहीं लिए गए लोगों जी ने। स्लीप जी क्यों है जी जरूरी है, रेस्ट कितना जरूरी है, ठीक है ना, अलग अलग गेम्स को क्या है, फिटनेस क्या है, करेक्ट। इन पे किसी ने जो ने सबने बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट स्टीरॉयड डाइट, बस इसके ऊपर है, इससे ऊपर ही बहुत बड़ी फिटनेस है। हम सर बिल्कुल लेकर के आएंगे और आई एम श्योर आपकी बताई हुई बातों से हमारे व्यूअर्स को और ऐसे एथलीट्स को जो कि इस स्पोर्ट के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं उनको फ़ायदा भी मिलेगा। सो स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।